आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं दो तरह के फाइल की। जेपीईजी फाइल क्या होती है और रॉ फाइल क्या होती है, इन दोनों के बारे में डिटेल से हम लोग जानते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और समझिए कि जेपीईजी और रॉ इन दोनों को कैसे यूज़ करना चाहिए फ़ोटो एडिटिंग में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रॉ फाइल के बारे में। फ्रेंड्स, पहले के जो फोटोग्राफी हुआ करती थी वो रॉ फाइल नहीं होती थी, बल्कि वो एक नेगेटिव फाइल होती थी, यानी कि वो डिजिटल फोटोग्राफी नहीं होती थी, रील हुआ करता था और उसी रील में हम लोग जो फ़ोटो खींचते थे उसकी नेगेटिव होती थी और उसी को फिर हम लोग प्रिंट करते थे बड़े बड़े कैनवास में। लेकिन अब जो फोटोग्राफी होती है वो डिजिटल फोटोग्राफी होती है और इस डिजिटल फोटोग्राफी में जो कैमरा होता है उसका सेंसर, उसके पिक्सल्स और कैमरा के अलग अलग कलर ग्रेडियंट, उन सभी को जो यूज़ करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कैमरा रॉ। लेकिन अब हम लोग जो यूज़ करते हैं डिजिटल फोटोग्राफी में वो कैमरा रॉ यूज़ करते हैं। ये कैमरा रॉ क्या करता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानने के लिए मैं कुछ और आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जेपीईजी फाइल के बारे में हमने कुछ लिखा है और रॉ फाइल के बारे में कुछ लिखा है। तो सबसे पहले आप जेपीईजी फाइल की तरफ देखेंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा कि जेपीईजी कैन शॉट एनी फोटो ओनली ऑन 8 बिट, यानी कभी भी आप कैमरा से जब फ़ोटो खींचते हैं और वो जब जेपीईजी फाइल मिलती है तो आपको वो 8 बिट तक ही मिल सकती है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलती है। अगर उससे ज़्यादा इसको बनाई जाएगी तो क्या होगा, वो फाइल साइज़ काफ़ी बड़ी हो जाएगी और फिर वो आप डिजिटली तौर पे उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं यूज़ कर पाएंगे? क्योंकि वो 40 MB की हो सकती है, 50 MB की हो सकती है, 20 MB की हो सकती है। तो जो काफ़ी बड़ी साइज़ हो जाएगी तो उसको आप अपने ना फेसबुक पर यूज़ कर पाएंगे, ना ही आप व्हाट्सएप पे यूज़ कर पाएंगे। बड़ी बड़ी फाइल साइज़ आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसी के चलते ये इसको 8 बिट तक ही मैक्सिमम रखा गया है, यानी जेपीईजी कोई भी फाइल जब जेपीईजी की होगी तो वो 8 बिट तक ही प्रोड्यूस कर पाएगी कैमरा से। दूसरी बात, इसको हम लोग बाद में बढ़ा सकते हैं फोटोशॉप की मदद से। अब उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा हुआ है जेपीईजी विल प्रोड्यूस अप टू 256 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस पर चैनल, यानी कि जब जेपीईजी फाइल आप प्रोड्यूस करते हैं कैमरा से तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम जो लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस मिलता है वो 256 ही मिलता है। लेकिन जब इस तरफ हम लोग कैमरा रॉ की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहली चीज़ तो ये मिलती है कि ये 12 और 14 बिट तक आपको किसी फ़ोटो को प्रोड्यूस करके दे सकता है। ये पहली चीज़ आपको कि यहाँ पर बिट 8 है, लेकिन यहाँ पर आपको 12 से लेकर 14 बिट तक मैक्सिमम फाइल मिलती है। और ये जो 14 बिट तक फाइल मिलती है इसके वजह से आपकी ब्राइटनेस लेवल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ पर जैसा कि हमने लिखा हुआ है कि रॉ फाइल विल प्रोड्यूस अप टू 16,384 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस पर चैनल, यानी एक चैनल में वो कम से कम 16,384, यानी कि ये जो कैमरा रॉ होता है ये अपने फाइल में मैक्सिमम आपको 16,384 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस देगा। अब जब आपको इतने लेवल ऑफ ब्राइटनेस मिल जाएगा तो उसके बाद जब आप एडिटिंग करेंगे फोटोशॉप में तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मैक्सिमम क्वालिटी कितना निकाल पाते हैं। लेकिन जब आप जेपीईजी फाइल की बात करते हैं तो ये जेपीईजी होता क्या है एक्चुअली, सबसे पहले आप ये समझें। जब कोई फ़ोटो आप कैमरा से शूट करते हैं तो चूंकि वो रॉ फाइल होता है और वो काफ़ी बड़ी साइज़ होती है और उसमें बहुत तरह के ब्राइटनेस, बहुत तरह के कंट्रास्ट होते हैं, उन सभी को जब कंप्रेस करके एक फ़ोटो प्रोड्यूस की जाती है उसी को कहते हैं हम लोग जेपीईजी फाइल। सबसे पहले आप ये समझ लें, यानी कि कैमरा रॉ से जो फ़ोटो निकलती है उसको जब आप कंप्रेस करके यूज़ करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं जेपीईजी। तो ये ऑटोमेटिक प्रोड्यूस कर देता है कैमरा। लेकिन जब आप कैमरा रॉ इससे जब आप किसी फ़ोटो को एडिट करेंगे तो आपको कितना लेवल सेट रखना है, कितना नहीं रखना है, कहाँ पर कैसा रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप एक बहुत ही बेहतर फ़ोटो निकाल सकते हैं कैमरा रॉ से। अब मैं आपको एक यहाँ पर इमेज दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए इस इमेज को, यहाँ पर आपको जेपीईजी फाइल भी मिल रही है और यहाँ पर रॉ फाइल भी मिल रही है। कभी कभी जब आप अननोन होते हैं इन चीज़ों से तो आपको जेपीईजी फाइल अच्छी लगती है, रॉ फाइल आपको अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं या फ़ोटो के बारे में आपको कुछ नॉलेज है तो आपको रॉ फाइल समझ में आएगा कि रॉ फाइल में इतनी ब्राइटनेस मिल रही है, इतने कंट्रास्ट मिल रहे हैं, सारी चीज़ें। इसको ये अभी अनएडिटेड है, लेकिन जो जेपीईजी फाइल है ये कंप्रेस करके
जैसा दिखाया जा रहा है इसमें पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती आगे एडिटिंग की, क्योंकि 256 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस ही इसमें मिल पा रहा है। इसमें अब एडिटिंग करने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं रह जाती है। लेकिन जब कैमरा रॉ की बात करते हैं, ये 100% सभी चीज़ों को दे रखा है इसमें। अब इसमें आप कितना शैडो रखना चाहते हैं, यहाँ पर ब्राइटनेस कितना रखना चाहते हैं, किस तरह से कंट्रास्ट, किस तरह से हीट सैचुरेशन सेट करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जब आप इस रॉ फाइल को एडिट करेंगे अपने फोटोशॉप में, तो आप बहुत ही बेहतर क्वालिटी की इमेज बना सकते हैं। लेकिन जेपीईजी फाइल में जब आप एडिटिंग करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्रेस करके ये फाइल आपको दिया गया है। जो कंप्रेस की गई फाइल है उसमें आप बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को जो कन्फ्यूज़न होगा पहले से जेपीजी और रॉ फाइल में, वो कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कौन सी फाइल अच्छी होती है फ़ोटो एडिटिंग के लिए। तो जो कैमरा रॉ वाली जो फाइल होती है उसको आप एडिटिंग करेंगे। इसकी एडिटिंग करने के बाद जो क्वालिटी निकलेगी वो आपके ये कंप्रेस की गई ऑलरेडी जेपीजी फाइल से बेहतर होगी। अच्छा, ये जो जेपीजी फाइल होती है इसको हम लोग जेपेग भी कहते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती। जेपेग और जेपीजी एक ही फाइल होती है, दोनों अलग अलग फाइल नहीं होती, ये समझ लें आप। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ को लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। With